एक कहानी है एक लड़की की जो अपनी पढ़ाई छोड़ के डाइविंग क्लास करने जाती है और उसे अपने डाइविंग टीचर से बेइंतहा प्यार होता है। मूवी शुरू होती है। रुखसाना क्लास में बैठ के डीप सी के बारे में जानकारी बहुत गौर से सुनती है। क्लास खत्म होने के बाद उसे पास्कल का फ्री डाइविंग कोर्स का पोस्टर दिखाई देता है। उसका फोटो निकाल के घर वापस आ जाती है। घर पे उसकी मॉम से खटपट होती है काउंसलिंग सेशंस ना अटेंड करने पे और वो वहाँ से ट्रेन पकड़ के पास्कल के डाइविंग कोर्स के लिए निकल जाती है और रात बीच पर ही बिताती है। बीच पे उसे टॉम मिलता है। वो पास्कल का असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर होता है। बोट पे सब इकट्ठा होते हैं डाइविंग सेशन के लिए। वहाँ पास्कल और टॉम दोनों डाइविंग के रूल्स और टिप्स बताते हैं और सब पानी में उतरते हैं। रुखसाना पास्कल के डाइविंग स्किल्स देख के बहुत इम्प्रेस होती है। रुखसाना के पास वहाँ रहने की कोई जगह नहीं होती है तो टॉम उसे शाम में मिलने के लिए बोलता है। तब तक वो उसके लिए रहने का इंतजाम कर देगा। पास्कल ड्रिंक करते हुए अपने दोस्तों से पुरानी कहानियां बता रहा होता है। तब वहाँ रुखसाना पहुँचती है। टॉम उसका वेलकम करता है। पास्कल रुखसाना को देख के अपनी कहानी भूल जाता है और उसे ही देखता रहता है। बात करते हुए रुखसाना और पास्कल एक दूसरे को देखते हैं। तब उन दोनों के आंखों में एक अजीब सा अट्रैक्शन दिखाई देता है। रुखसाना वॉशरूम में होती है। वहाँ पास्कल पहुँच जाता है। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को बेतहाशा चूमने लगते हैं। पास्कल रुखसाना की चड्डी निकाल के उसे पलटा देता है और वहीं घपाघप चालू करता है। वॉशरूम में से एक के बाद एक दोनों बाहर निकलते हैं। वहाँ पार्टी के लोग सब समझ जाते हैं और पास्कल की पुरानी गर्लफ्रेंड उसे बास्टर्ड बोल के वहाँ से चली जाती है। पास्कल फ्री स्टाइल डाइव में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए प्रैक्टिस डाइव लगाने वाला होता है। रॉक्सी वहाँ बोट पे मौजूद होके डाइव की सेफ्टी मेजर्स और खतरों के बारे में जानकारी लेती है। सब कुछ चेक करने के बाद पास्कल डाइव के लिए रेडी हो जाता है। पास्कल रॉक्सी को आंख मार के डाइव लगाता है। जब तक ऊपर नहीं आता तब तक रॉक्सी चिंता में रहती है और डाइव सक्सेसफुल कंप्लीट करके ऊपर आता है। तब रॉक्सी की जान में जान आती है। थोड़ी देर बाद एक सेफ्टी डाइवर ऊपर नहीं आया होता है तो उसे ढूंढने के बाद उसकी बॉडी मिलती है। वो वहीं पे पानी के दबाव के कारण मर चुका होता है। इस हादसे से रॉक्सी को थोड़ा सदमा लगता है और वो डरी हुई रहती है। रॉक्सी खुद को सेफ्टी टीम में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर करती है। इस प्रस्ताव को स्टीफन के अलावा पास्कल और बाकी टीम मेंबर्स एक्सेप्ट करते हैं और स्टीफन वहां से गुस्से से चला जाता है। पास्कल और टीम रॉक्सी को सेफ्टी की पूरी ट्रेनिंग देते हैं और प्रैक्टिकल सिखाते हैं। पास्कल 172 मीटर नो लिमिट फ्री स्टाइल डाइविंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेता है। बढ़िया तरीके से डाइव कंप्लीट करता है और चैंपियनशिप जीत जाता है। दोनों खड़े खड़े घपाघप करके जीत का जश्न मनाते हैं। रॉक्सी अपनी माँ को कॉल करके पास्कल के साथ रिश्ते के बारे में बताती है और कॉलेज छोड़ने के बारे में भी बताती है। बट उसकी माँ उसे पढ़ाई पूरी करने की सलाह देती है। इसी बात पे दोनों में बहस होती है। पास्कल 176 मीटर डाइव की प्रैक्टिस करता है। इस बार ऊपर आते हुए वो बेहोश हो जाता है जिससे रॉक्सी और टीम परेशान होती है। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर रिपोर्ट देख के डाइव बंद करने की सलाह देता है। ऐसे ही डाइव करते रहोगे तो इसका अंत बहुत बुरा हो जाएगा। बट दोनों नहीं मानते हैं और वहाँ से निकल आते हैं। पास्कल अब खुद की जगह रॉक्सी को कंपटीशन में उतारने के लिए ट्रेन करता है। रॉक्सी 56 मीटर के कंपटीशन में हिस्सा लेती है और उसे जीत जाती है। कंपटीशन खत्म होने के बाद वहाँ उसकी माँ भी आई होती है। पहले तो उसे डाइविंग बंद करके घर वापस चलने के लिए बोलती है बट मना करने पर उसकी आज के अचीवमेंट की तारीफ करके खुद का ख्याल रखने बोल के वहाँ से चली जाती है। एक अमेरिकन लड़की 178 मीटर डाइव लगा के पास्कल का रिकॉर्ड तोड़ देती है। पास्कल भी वहाँ पहुँच जाता है और 180 मीटर डाइव लगाने की इजाजत मांगता है बट ऑर्गेनाइजर टाइम का कमी के चलते मना कर देते हैं। पास्कल उनसे बहस करता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अवार्ड फंक्शन में रॉक्सी और अमेरिकन डाइवर को साथ में सम्मानित किया जाता है। पास्कल को खुद का रिकॉर्ड टूटने की वजह से बुरा लगा होता है और वो वहाँ से निकल जाता है जिसकी वजह से रॉक्सी नाराज होती है और पास्कल उसे मनाने की कोशिश करता है। अपने स्ट्रगल और अचीवमेंट की बातें करके रॉक्सी को मना लेता है और होटल भेज देता है। रॉक्सी रात भर पास्कल को कॉल करती रहती है बट वो कॉल भी नहीं उठाता और होटल भी नहीं आता है। सुबह उसे टॉम से पता चलता है पास्कल अकेला रहने के लिए दूसरे शहर चला गया है। रॉक्सी को स्टीफन ट्रेनिंग दे रहा होता है बट उसे पास्कल के बिना कॉन्फिडेंस नहीं आता। स्टीफन उसे सलाह देता है कि तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं है, मेरी भी नहीं, तुम खुद पे विश्वास करो। रॉक्सी एक टीवी को इंटरव्यू दे रही होती है। वहाँ पास्कल भी आ जाता है। रॉक्सी और रिपोर्टर की फ्रैंक बातें देख के पास्कल को जलन होती है और वो सारा गुस्सा रॉक्सी पे निकाल देता है। पास्कल टीम के सामने अपनी जगह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रॉक्सी डाइव करेगी ऐसा प्रस्ताव रखता है जिसपे टॉम और स्टीफन पागलपन है बोल के मना कर देते हैं और तीनों में
में बहस होने लगती है। तभी रॉक्सी चिल्ला के मेरा फैसला है और मैं डाइव करूंगी ही, ऐसा बोल के सबको चुप कराती है। रॉक्सी पास्कल को अपने बचपन में पापा को खोने का दर्द और उसकी वजह से डिप्रेशन में जाके रॉक्सी ने की हुई खुदकुशी की कोशिश के बारे में बताती है, जिसपे पास्कल उसे बोलता है पर अब तुम वो नहीं हो। रॉक्सी उसे बताती है मुझे कोई ट्रॉफी या रिकॉर्ड मायने नहीं रखता, सिर्फ तुम्हारा साथ मायने रखता है। बेडरूम में दोनों जोश और उत्साह से घपाघप कर रहे होते हैं। पास्कल रॉक्सी का गला दबा के और जोर से आगे पीछे करता है और शांत होकर बाजू में गिर जाता है। रॉक्सी बार में बैठ के ड्रिंक कर रही होती है और उसने टॉम को भी बुलाया होता है। उसे बोलती है मैंने गलत आदमी चुन लिया, पास्कल का चक्कर चल रहा है और मुझे मालूम है तुम मुझे पहले से चाहते हो। जिसपे टॉम हाँ बोलता है और मुझे आप दोनों के बीच में नहीं पड़ना है ऐसा बोलता है और रॉक्सी नशे में टॉम को चूमने लगती है। टॉम भी उसका विरोध नहीं करता और रॉक्सी का साथ देता है। रॉक्सी 176 मीटर का डाइव प्रैक्टिस में सक्सेसफुल करती है। उसके बाद पास्कल खुद के लिए 180 मीटर का सेट करने के लिए बोलता है, जिससे सब परेशान होते हैं। पास्कल डाइव करता तो है बट इस बार बीच में ही बेहोश हो जाता है। उसे रेस्क्यू करके ऊपर ले आते हैं। रॉक्सी उसे पानी से दूर रहने की सलाह देती है बट पास्कल ना मान के रॉक्सी को खुद के कंपटीशन में ध्यान देने की सलाह देता है। रॉक्सी चुपके से पास्कल का पीछा करती है। पास्कल नई लड़की के साथ चुम्मा चाटी कर रहा होता है। वो देख के रॉक्सी टूट जाती है और रोते हुए टॉम के घर पहुंचती है। एक लास्ट डाइव करके मैं उसे छोड़ दूंगी बोलती है। टॉम सही फैसला है बोलता है और दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। रॉक्सी सुबह घर जाके बैग पैक करने लगती है। तब पास्कल उसे रोकने की कोशिश करता है, वो नहीं मानती तो गुस्से में शीशे पे मुक्का मारता है और हाथ से खून निकलने लगता है। रॉक्सी खून देख के रुक जाती है। रॉक्सी और पास्कल 180 मीटर डाइव चैंपियनशिप से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पास्कल की नई गर्लफ्रेंड आती है। उसे देख के रॉक्सी बेचैन होती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। चैंपियनशिप के दिन सब लोग लास्ट मोमेंट सेफ्टी चेक कर रहे होते हैं। रॉक्सी थोड़ी नर्वस लगती है। डाइव के कुछ मिनट पहले पास्कल रॉक्सी के सेफ्टी किट के साथ कुछ छेड़खानी करता है। टॉम के पूछने पे सेफ्टी चेक कर रहा हूँ बोलता है। रॉक्सी जब डाइव के लिए उतरती है तब पास्कल उसकी किस लेता है बट रॉक्सी उसे रिप्लाई में किस नहीं करती। रॉक्सी 180 मीटर नीचे पहुंच जाती है। तब रिटर्न जाने का बटन दबाने पे उसका टैंक खाली होता है। वहाँ टॉम भी होता है। वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है बट कुछ भी काम नहीं करता। बीच रास्ते में रॉक्सी का हाथ छूटता है। टाइम ज्यादा होने पर भी रॉक्सी ऊपर नहीं आते देख के सेफ्टी डाइवर्स डाइव लगाते हैं। स्टीफन को रॉक्सी मिल जाती है और वो उसे ऊपर लेके आता है। रॉक्सी के मुंह से झाग निकल रहा होता है। सभी टीम मेंबर्स परेशान होते हैं सिवाय पास्कल के। अफसोस की रॉक्सी वहीं मर गई होती है। पुलिस सभी टीम मेंबर्स का हादसे के बारे में बयान दर्ज करवाते हैं। टॉम को मालूम होता है ये सब पास्कल का किया है बट वो बेबस होता है और उसी के चलते वो पश्चाताप में देश छोड़ के चला जाता है। उसके नाना रोते रोते उसकी अस्थियां उसी समुंदर में बहा देते हैं। तो दोस्तों आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।